हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियाज़ नंबर 1 प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। मैं डीके सर आप सभी का वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ, ज़बरदस्त और मस्त होंगे। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए बच्चों, आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? बेटा सुन पा रहे हैं हमें? जल्दी से सेशन को शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता दें यहाँ पे, क्योंकि ये जो सेशन आप लोगों का ना बहुत शानदार होने वाला है। सच बता दें यहाँ पे, क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक्टिव पैसिव पढ़ा रहा हूँ बच्चे यहाँ पे, और बहुत ही प्यारा टॉपिक है जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही शानदार है। आप लोग खुद ही एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और कितने ज़्यादा बनते हैं आप लोग देख भी सकते हैं। यहाँ पे आवाज़ आ रही है? खुद आवाज़ आ रही है ना? चलिए, आवाज़ आ रही है बच्चे आप लोगों को? बिल्कुल क्लियर आ रही है मेरी आवाज़? तो आज मैं चाहता हूँ बच्चे आप लोगों को मैं थ्योरी खूब बढ़िया पढ़ाऊँ, और ऐसा थ्योरी पढ़ाऊँ कि मतलब आपके जो डाउट्स हैं, आपके जो समस्याएं हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। ठीक है बेटा? तो कभी भी आपको परेशान और उदास नहीं होना है, आगे बढ़ते रहना है जीवन में, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ठीक है? दिक्कतें आएंगी, बहुत आएंगी, जब आप आगे बढ़ रहे होंगे, है ना। मोबाइल खराब होगा, आपसे लोग डिटेल्स मांगेंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है बेटा। ठीक है बेटा? चलिए शुरू करते हैं क्लास। एक्टिव पैसिव का टॉपिक है हमारा शंखनाद बैच है, यूपी पीएससी फाउंडेशन बैच है, जीएस 2025 का टारगेट है 6079, वैलिड टिल अगस्त 12 अगस्त तक है बच्चे। यहाँ पे 7679 तक पूरी कंबाइंड बैच आपको मिल रही है बच्चे। यहाँ पे क्रैक यूपी पीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, भारत के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। क्लासेज आप बहुत ही शानदार तरीके से देख सकते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बेटा। मेरे प्यारे बच्चों, इंट्रांजिटिव वर्ब हमारा क्या होता है और कैसे इसका एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है, आज मैं इसको बताने वाला हूँ। आर ओ सी सेट जिसकी भी तैयारी आप कर रहे हैं ना, बहुत ही आराम से सिखाने वाला हूँ रूल्स आपको। बच्चों यहाँ पे कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं करते। तो बच्चों यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है। जैसे लॉफ जो होता है ना, लॉफ, ये इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। मूव जो होता है बच्चों, मूव इंट्रांजिटिव वर्ब होता है बेटा। वीप जो होता है बेटा ना, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। स्लीप, स्लीप जो होता है बेटा यहाँ पे, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। नोट कर लेना बच्चे, यहाँ पे ये क्या होता है बेटा, बोलो, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। सब लोग ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। स्लीप भी हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, वीप भी हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होता है बच्चे। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। और बच्चे यहाँ पे लॉफ जो होता है बच्चे, यहाँ पे स्टॉप, ये सारे बच्चे इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। तो इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करें बच्चे, यहाँ पे बात, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब होता है बच्चे यहाँ पे। तो इंट्रांजिटिव वर्ब की खास विशेषता क्या है बेटा यहाँ पे, कि इनके साथ हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है बेटा? तो बच्चे यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे डू नॉट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विद इंट्रांजिटिव वर्ब। विद इंट्रांजिटिव वर्ब, जो भी इंट्रांजिटिव वर्ब है बेटा यहाँ पे, इनके साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना बेटा। अब हम बात करेंगे बच्चे यहाँ पे एग्जाम्स के लिए
क्या क्या क्वेश्चन हमारे पास हैं उसको थोड़ा सा समझते हैं बेटा। यहाँ पे लिखेंगे बेटा यहाँ पे सी, एक और होता है बच्चे यहाँ पे के डबल ई पी कीप। देखो बेटा यहाँ पे लिखा बच्चे यहाँ पे शी शुड कीप अवे, शी शुड कीप अवे, शी शुड कीप अवे herself herself from the bad boys, from the bad boys। तो बच्चे एक बात बता बच्चे यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे बैड बॉयज के बारे में बात करेंगे बेटा, तो एक बात बता बच्चे यहाँ पे इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिया है। अब आपसे कोई पूछेगा बच्चे यहाँ पे कहाँ पे रह रहा है, क्या बताओ, तो ये रहा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान दीजिएगा बेटा यहाँ पे। और यहाँ पे रहा बच्चे ऑप्शन नंबर बी, और यहाँ पे रहे बेटा ऑप्शन नंबर सी। अब बताएं आप लोग हमें कि ऐसे ऑप्शन अगर दे दिए जाएं तो किस पार्ट में आप लोग एरर करेंगे, जरा हमें बताएं। बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों यहाँ पे। और देखिए नो एरर का भी ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं यहाँ पे, और इसको मैंने बता दिया बच्चों डी ऑप्शन। थोड़ा सा दिमाग लगाना, लॉजिक लगाना, और हमने आपको क्या बताया बेटा, मैंने आपको ये बताया बच्चे यहाँ पे कि डू नॉट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विद इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये सारे वर्ब जो है बेटा यहाँ पे कैसे वर्ब है बच्चों, बोलो इंट्रांजिटिव वर्ब है। कीप, लव, मूव हो गया, वीप हो गया बेटा, स्लिप हो गया, स्टॉप हो गया, बात हो गया। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये भी आता है कि सर हमें तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही नहीं पता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। मैं आपको बता दूं बच्चे यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। देखिए अगर आपको नहीं पता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो नोट करके लिख लीजिएगा कि जब कोई इंसान अपना काम खुद से करता है, स्वयं से करता है, तो वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है। जैसे बच्चे यहाँ पे मैंने बोला आई के साथ क्या लगाते हैं बेटा, माई सेल्फ, ठीक है बेटा। सी के साथ क्या लगाते हैं बेटा, बोलो हर सेल्फ। यू के साथ क्या लगाते हैं बेटा यहाँ पे, बोलो बच्चे यहाँ पे योर सेल्फ, योर सेल्फ। दे के साथ क्या लगाते हैं बेटा, देम सेल्फ। तो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं बच्चे यहाँ पे देम के साथ देम सेल्फ लगा ले रहे हैं बच्चे यहाँ पे, और मेरे प्यारे बच्चों वी के साथ आवर सेल्फ लगा ले रहे हैं। तो वी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं बेटा यहाँ पे, आवर सेल्फ। ये सारे के सारे बच्चे हमारा कैसा वर्ब है बच्चे यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पे बच्चे यहाँ पे देखो के डबल ई पी कीप लगा हुआ है, तो कीप कैसा वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी हर सेल्फ का यूज हम लोग नहीं करेंगे, यानी बच्चे जो हमारा एरर होगा बी पार्ट में हो जाए। पानी है क्या सर बोतलों में, है 2 बूंद, आओ बच्चों पानी पिलाते हैं। ये अनअकैडमी का बॉटल है। चलिए सभी लोग देखेंगे बच्चे यहाँ पे, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है बच्चे, सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। कीप, लॉफ, मूव, वीप, स्लिप, स्टॉप बात के साथ कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करिएगा, बिकॉज ये सारे के सारे बच्चों इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, चलिए एक सवाल और आपको बताते हैं यहाँ पे बच्चों, आप लोगों को इस बार आपको बताना है कि इस पार्ट में कहां पे एरर है। ठीक है, एक तो सवाल मैंने दे दिया, आपको करा भी दिया, अब आपको खुद से बताना होगा आंसर क्या होगा। चलिए बेटा, तो बच्चों अगर हम बात करेंगे बेटा यहां पे समझना है बेटा, यहां पे सी स्लेप्ट herself in the office। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी,
और यहाँ दिया बच्चों यहाँ पे नो एरर। बता बेटा यहाँ पे क्या होगा। सी स्लेप्ट हर सेल्फ इन द ऑफिस। तो सी बच्चों यहाँ पे स्लेप्ट दिया है, स्लेप्ट इंट्रांजिटिव वर्ब है और इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ हर सेल्फ का यूज हम लोग नहीं करेंगे, माई सेल्फ का यूज हम लोग नहीं करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम लोग नहीं करेंगे बेटा। ये बातें आपको दिमाग में रखना होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलें अगले सवाल पे। अब आ जाओ बच्चों यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। अब देखो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा बच्चों यहाँ पे प्रेजेंट। एब्सेंट। एंजॉय। इंट्रोड्यूस। प्रेजेंट, एब्सेंट, एंजॉय, इंट्रोड्यूस, सेटिस्फाइड। हर्ट। अवेल ऑफ। अवेल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का लाभ उठाना या फायदा उठाना। चीट। तो बच्चों इनके साथ हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। यहां पे लिखना बच्चों चीट। ईटीसी। ईटीसी। शुड बी। शुड बी यूज्ड विद ट्रांजिटिव वर्ब। इनका यूज बच्चों हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब के साथ करेंगे। एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे बेटा यहाँ पे। तो लिखेंगे बच्चे यहाँ पे वी इंजॉय डैश 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 इन द क्लास। आवर सेल्फ themselves myself और यहाँ पे बच्चों नन ऑफ दीज।
अब देखो बच्चों, वी हमारा सब्जेक्ट हो गया बेटा ना, और इंजॉय हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो वी इंजॉय, अब वी के साथ हम लोग क्या लगाएंगे बच्चों, यहाँ पे आवर सेल्फ लगा देंगे, तब ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। ध्यान देना बेटा, तब हमारा ये सेंटेंस क्या हो जाएगा बच्चे, सही हो जाएगा, फिर आपसे गलत नहीं होगा। आवर सेल्फ लग जाएगा। तो कौन कौन से वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा, तो प्रेजेंट हो गया बेटा, ऑब्सेंट हो गया बच्चों, यहाँ पे इंजॉय हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, हर्ट हो गया, वेल ऑफ हो गया, चीट हो गया। इनके साथ आप लोग को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, जैसे आई के साथ माई सेल्फ, सी के साथ हर सेल्फ, यू के साथ बेटा योर सेल्फ, सी के साथ हर सेल्फ, देम के साथ दे के साथ देम सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ, ये सारे के सारे बच्चों हमारे ट्रांजिटिव वर्ब के साथ जो यूज होने वाले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब यहाँ पे बच्चों ये एक्टिव वॉइस में दिया है, एंड यू हैव टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस। आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और ये कोई वर्ड है अदर वर्ड, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक। तो बच्चों इसका आंसर हम बताएंगे यहाँ पे, यू आर ऑर्डर टू गो देयर, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे पैसिव वॉइस में। प्लीज गो देयर एक्टिव वॉइस में दिया बेटा, और प्लीज लगा हुआ है। प्लीज का मतलब यहाँ पे बेटा, यहाँ पे रिक्वेस्ट की बात हो रही है। यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर, ये पैसिव वॉइस में हो गया बेटा। यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर, ये बेटा एक्टिव वॉइस में हो गया बच्चों मेरे, और ये बेटा गिवन है पैसिव वॉइस में, ध्यान देना। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों ये दिया है बेटा एक्टिव वॉइस में ना बेटा, और आपको चेंज करना है मेरे प्यारे बच्चों पैसिव वॉइस में। तो देखो बेटा यहाँ पे ओपन जो है बेटा, यहाँ पे ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है बेटा।
और ये बच्चे यहाँ पे द वर्ड द डोर है बेटा, यहाँ पे ये अदर वर्ड है। ठीक, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बेटा कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लेट द डोर बी ओपेन्ड। अब ये चेंज हो जाएगा बच्चे यहाँ पे किसमें, ये चेंज हो जाएगा बेटा पैसिव वॉइस में, नोट कर लेना। ये एक्टिव वॉइस में बेटा, ये किस में चेंज हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे बोलो पैसिव वॉइस में। बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है, आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। बताओ बना लोगे बच्चों क्वेश्चंस। लेट द डोर बी ओपन। तीसरे सवाल का आंसर बताओ। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। चौथे सवाल का आंसर बताओ बच्चे, यहाँ पे क्या होता है। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है बेटा, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और ये देखो बच्चे यहाँ पे ये दिया है, ऑर्डर दिया जा रहा है कि भैया एक गिलास पानी लेके आओ, तो कहीं ना कहीं बच्चे मेरे एक्टिव वॉइस में दिया है बेटा, एंड वी हैव टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस। और बताओ बेटा पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पे, बताना जल्दी से। यू, देखो दो तरीके से आंसर बना सकते हैं यहाँ पे। एक तो लिखेंगे बच्चे यहाँ पे यू आर ऑर्डर टू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। और बच्चे ये दिया है बेटा यहाँ पे किसमें, पैसिव वॉइस में। यू आर ऑर्डर टू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये दिया बच्चे यहाँ पे किसमें बेटा, बोलो पैसिव वॉइस में। ये ध्यान देना बच्चे, बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर बना पा रहे हैं आप लोग, और बहुत ही शानदार तरीके मैं आपको सिखा भी रहा हूँ। ठीक है, बना भी लेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से आंसर करें। अब बच्चों यहाँ पे कई बार क्या होता है कि सेंटेंस जब लेट से शुरू होता है, और लेट का मतलब होता है किसी से अनुमति लेना, किसी से परमिशन लेना, तब हम लेट का यूज करते हैं। बताओ बच्चे क्या लगाएंगे। लेट का यूज बच्चे जब हम करते हैं परमिशन के रूप में, तो क्या करते हैं। लेटेस्ट डांस।
ये बच्चे एक्टिव वॉइस में दिया है बेटा, हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। लेटेस्ट डांस लिखा है, बता बेटा यहाँ पे कैसे आंसर बनाऊंगा। तो इसका आंसर बनाओगे बच्चों, यहाँ आप लिखोगे इट इज सजेस्टेड दैट इट इज suggested that we should dance. It is suggested that we should dance. अब यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन आ रहा है लोअर द बोट्स। अब इस तरह के सवाल का जरा आंसर दीजिएगा, जरा क्या होगा। लोअर द बोट्स का बताओ बच्चों आंसर क्या होगा। लेट द बोट बी लोअर्ड। हेल्प द पुअर का आंसर बता बच्चों यहाँ पे क्या लगेगा। गरीबों की मदद करो। बता बच्चों यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, गरीबों की मदद करो। और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है बच्चों। एक्टिव वॉइस में दिया बच्चों यहाँ पे, और आपको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो बच्चों याद रखना बच्चों यहाँ पे V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव वॉइस में दिया है बेटा यहाँ पे। और हमें पैसिव वॉइस बनाने के लिए बच्चों यहाँ पे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस BE प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस BE प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो लेट द पुअर बी हेल्प्ड, आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे D हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से बना लेंगे इसी फार्मूले पे। तो लेट के बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये BE फार्मूला में है, और ये देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से शुरू हुआ। आई होप की बात समझ में आ गई होगी आपको। रूल समझ में आ रहा है बेटा यहाँ पे, जल्दी से बता दें आप लोग। बताइए। चलिए एक और सवाल है, डू नॉट आइडल अवे योर टाइम। डू नॉट आइडल अवे योर टाइम।
ये दिया बच्चे यहाँ पे एक्टिव वॉइस में, और हमें चेंज करना पैसिव वॉइस में। तीसरा आंसर होगा सी। बहुत आराम से आंसर दे सकते हैं बच्चों, बारीकी तरीके से। देखिएगा बच्चों, यहाँ पे नोट करके लिखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखिए नोट। नोट में एक बात याद रखना बेटा आप लोगों को, मेरे प्यारे बच्चे, नोट में एक बात याद रखना बेटा कि अगर कभी भी सब्जेक्ट के बाद अगर बेटा मॉडल वर्ब आता है ना, मॉडल वर्ब, तो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर होता है बेटा यहाँ पे, ये एक्टिव वॉइस के लिए होता है। और हमें चेंज किस में करना है बेटा? पैसिव वॉइस में। प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। पैसिव वॉइस में बच्चों यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे लगाते हैं बेटा मॉडल वर्ब। प्लस बीई, और मेरे प्यारे बच्चों वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये होता है बेटा पैसिव वॉइस में। अब एक एग्जाम्पल लिखो बेटा यहाँ पे, सी कैन डू इट। एक्टिव वॉइस में दिया बेटा, इसको पैसिव वॉइस बनाना है। इट कैन बी डन बाय हर। और बच्चे ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस।
इट कैन बी डन बाय हर, नोट कर लेना बच्चों, ये पैसिव है इसमें। बहुत सिंपल तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते, बना भी सकते हैं आंसर। नेवर डिसोबे योर एल्डर्स, अपने से जो छोटे हैं उनका ना डिसोबे ना करो, ये पूछा गया, बताओ क्या लगेगा। नेवर डिसओबे योर एल्डर्स। You are ordered not to disobey your elders. You are asked not to disobey your elders. ये बच्चे यहाँ पे एक्टिव वॉइस में गिवन है एंड यू हैव टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा बेटा, यहाँ पे बी आंसर। पांचवें का आंसर बता बच्चे यहाँ पे क्या होगा। प्लीज मेक रूम फॉर मी, प्लीज मेक रूम फॉर मी एंड इट इज गिवन इन एक्टिव वॉइस एंड यू हैव टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस। बताइए क्या लगा। ठीक है, रिक्वेस्टेड लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लीज लगा हुआ है। तो जब कभी भी बेटा काइंडली, प्लीज, डियर ऐसे शब्द अगर आ जाएं तो वहां पे आप लोगों को रिक्वेस्टेड शब्द का प्रयोग करना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू मेक रूम फॉर मी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बता बच्चे यहाँ पे क्या होगा। माइंड योर ओन बिजनेस। ये भी सवाल बहुत बढ़िया है। बताइए बच्चे यहाँ पे इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। एक्टिव वॉइस में दिया बच्चों, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पैसिव वॉइस हो जाएगा यू आर आस्क्ड टू माइंड योर ओन बिजनेस। मेंड इट और एंड इट, मेंड इट और एंड इट का मतलब बताइए क्या होगा। आंसर हो जाएगा बच्चे यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे सवाल का आंसर क्या होगा, ए। नोट कर लीजिएगा।
डू नॉट लाफ एट अदर्स, दूसरों पे मत हंसो। डू नॉट लाफ एट अदर्स, दूसरों पर मत हंसो। ये बच्चों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है बेटा, और यहाँ पे ये दिया बच्चों एक्टिव वॉइस में। और मेरे प्यारे बच्चों इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे सी। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू लाफ एट अदर्स। अब मैं आपको बताता हूँ बच्चे यहाँ पे वॉइस के महत्वपूर्ण रूल। जो आपके कमाल के रूल हैं, बहुत ही काम के रूल हैं और शानदार रूल हैं। वॉइस, अगर आपसे कोई पूछे सर वॉइस होता क्या है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस दो तरह के वॉइस होते हैं, उनमें से वॉइस होता क्या है अगर आपसे कोई पूछे, क्या होता है नेजी वॉइस? क्या खांसने को एक्टिव वॉइस कहते हैं? अगर आप खुद से खांसते हैं, ये क्या बेटा एक्टिव वॉइस। जब कोई इंसान खुद से कोई काम करता है, अगर इनको हम पैसा दे के खसवाएं बताओ बेटा, अगर बच्चे यहाँ पे काम किसी के द्वारा हो बच्चों, है ना बेटा, तो क्या होता है बेटा बोलो पैसिव वॉइस होता है ना सर। खुद से काम हो रहा है एक्टिव वॉइस, किसी के द्वारा काम हो रहा है क्या हो रहा है पैसिव वॉइस। जैसे मैंने बोला बच्चों, आई रोट अ बुक, आई रोट अ बुक। तो मैंने खुद से किताब लिखी एक्टिव वॉइस में और मेरे द्वारा किताब लिखवाया गया। अ बुक वाज रिटेन बाई मी, ये किस में हो गया बच्चे यहाँ पे पैसिव वॉइस में। मैंने खुद से किताब लिखी एक्टिव वॉइस में, मेरे द्वारा किताब लिखवाया गया क्या हो गया बेटा बोलो पैसिव वॉइस। समझ में आया? नोट कर लीजिए बच्चे यहाँ पे फटाफट फटाफट। अब 12 टेंस होते हैं बच्चे यहाँ पे, 12 टेंस होते हैं बेटा टोटल ना, बोलो बच्चों। तो 4 टेंस का एक्टिव पैसिव नहीं बनता है, एक फ्यूचर कंटिन्यूअस का और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, चारों का। पहली बात बच्चे यहाँ पे अगर सब्जेक्ट दिया है बेटा, पहले तो हेडिंग डालो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव पैसिव कैसे बनेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव पैसिव कैसे बनता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव पैसिव कैसे बनता है, पहले ये हेडिंग डालो आप लोग, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है बेटा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर आपसे कोई पूछे एक्टिव पैसिव बनाना है बेटा,
तो सबसे पहले आपको पता बच्चे यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है बेटा, और सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है, और इसी फर्स्ट फॉर्म में यस और ईएस लगा है, प्लस क्या लगा बेटा बोलो, ऑब्जेक्ट लगा। ये बात आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। और हमें चेंज करना बच्चे यहाँ पे एक्टिव में दिया है बच्चों, हमें चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो मेरे प्यारे बच्चों जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे बेटा यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे बेटा बोलो, इज लगा देंगे बेटा, यहाँ पे आर लगा देंगे, या बच्चों एम लगा देंगे, और हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस बाई, और प्लस क्या लगा देंगे बेटा, सब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है। और आपसे कहा जाए बच्चे यहाँ पे इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करिए, ठीक है बेटा। एक्सरसाइज भी दे दे रहे हैं यहाँ पे। शी नोज मी, और ये दिया बच्चे यहाँ पे एक्टिव वॉइस में, एंड यू हैव टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ये बेटा सब्जेक्ट हो गया, और ये बेटा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस हो गया, और ये बेटा हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस बनाना बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, आई, और आई के साथ क्या लगाते हैं बेटा बोलो, एम, और नो का थर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा बोलो, नोन। आई एम नोन, और लिखा बेटा टू, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हर, ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे पैसिव वॉइस में। आई एम नोन टू हर, ये बच्चों किस में चेंज हो जाएगा बेटा बोलो, पैसिव वॉइस में। ये ध्यान रखना बेटा। तो नोन, अब यहाँ पे नोट करके लिखना बच्चे, यहाँ पे टू का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, यहाँ पे मेरी बात को नोट करके लिख लीजिए। हर जगह बाई नहीं लगता बेटा, यहाँ पे कभी कभी टू का भी यूज किया जाता है, विद का भी यूज किया जाता है, ये एक्सेप्शंस हैं, कहाँ कहाँ पे कैसे ये भी मैं आपको बता दूँ। नोन के साथ ANOWN, नोन के साथ, और यहाँ मेरे प्यारे बच्चों ओब्लाइज्ड के साथ, नोन के साथ और ओब्लाइज्ड के साथ बच्चे यहाँ पे टू लगता है बेटा, यहाँ पे कभी भी इनके साथ बेटा बाई नहीं लगता, नोट कर लो। इनके साथ बच्चों हमेशा टू लगता है, इनके साथ कभी भी बाई का यूज नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। तो नोन के साथ और बच्चे यहाँ पे ओब्लाइज्ड के साथ हमेशा क्या लगाते हैं बेटा बोलो, टू लगाते हैं, इनके साथ कभी भी बाई का यूज नहीं किया जाता है, इस बात को आप लोगों को नोट करके लिख लेना है, ठीक है। ध्यान से समझना बच्चे, यहाँ पे बहुत ही कमाल की चीज़ बताएं, यहाँ पे नोन के साथ ओब्लाइज्ड के साथ हमेशा क्या लगेगा बेटा, टू लगेगा, इनके साथ कभी भी बच्चों मेरे बाई का यूज नहीं करेंगे, ध्यान रखना है।